एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है काय के द्वारा फेंका गया थ्रॉन फ्लेम अटैक अब इस फैल्कन ग्रुप के लीडर के ऊपर में असर करना स्टार्ट कर दिया है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर हम देख पाते हैं अचानक से ये जो फ्लेम है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है, जिस वजह से इस बंदे का जो पूरा बॉडी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जलने लगता है और वो बहुत ही ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। और उसके जो साथी रहते हैं वो ये सब कुछ होता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रहते हैं और वो चीखते हुए बोलते हैं कि टीम लीडर आपके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। और ये जो टीम लीडर रहता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो बॉडी है वो बहुत ही बुरी तरीके से जल रहा है। लेकिन ये तो एक ऑर्डिनरी सा फ्लेम था, वो इतना ज़्यादा डैमेज मुझे कैसे दे सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ रहा होता है -2000 HP का। और हम देख पाते हैं कि उसके जो बाकी के टीममेट्स रहते हैं उनके ऊपर में भी अब ये फ्लेम पूरी तरीके से इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिए रहता है। और इसे देखने के बाद कि उनका भी बॉडी अब उसी तरीके से बर्न कर रहा है, ये सारे के सारे यहाँ आश्चर्यचकित होकर अपना अपना बर्निंग एरिया को देखने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं फैल्कन ग्रुप के, उन सारे लोगों की बॉडीज जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट होने लगती है और वो बहुत ही जोर जोर से चीख चिल्ला रहे होते हैं। और बाकी के बचे ये दो जो लोग हैं उन लोगों का भी यहाँ पर यही हाल होने लगता है, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम होता कि उनके साथ में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे काय का अटैक अपना पावर अब दिखाना स्टार्ट कर दिया है और जिस वजह से ये पूरी तरीके से हैरान परेशान। और ये जो फैल्कन ग्रुप है उसके बाकी के जितने मेंबर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं उनके साथ में भी यही होता है, यानी कि 5 मेंबर्स ही यहाँ पर मौजूद थे और वो पांचों के पांचों का जो बॉडी है वो अब यहाँ पर ह्यूमन रोस्ट फ्राइड बन चुका है और वो पूरी तरीके से बर्न होने लगता है। और हम देख पाते हैं एक नोटिफिकेशन जो कि हमारे काय से कहने लगता है कि एक्सप्लोरर जियांग काय ने यहाँ पर फैल्कन टीम के 5 लोगों को वाइप्ड कर दिया है और यहाँ पर उन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने वाला है। और बाकी के यहाँ पर ये जो नॉन फैल्कन ग्रुप के लोग हैं, यानी कि जो फैल्कन ग्रुप के साथ में रिलेट नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अचानक से उन लोगों का बॉडी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से जल गया और इतने सारे लोगों को जान से मारने के बाद काय यहाँ पर सामने की तरफ में आते हुए उन लोगों से, यानी कि फैल्कन ग्रुप के लोगों से कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही आगाह किया हुआ था कि तुम लोग मुझसे इस तरीके से नहीं उलझो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना और अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। लेकिन तुम लोगों का जो एक्सपीरियंस पॉइंट था उस वजह से मेरा यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रॉफिट हो चुका है, तो उसके लिए मैं तुम्हारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर ये जितने भी ऑडियंस रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अपने बालों को पकड़ लेते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं क्या आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो फैल्कन ग्रुप था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और एक ही झटके में यहाँ पर उनका नामो निशान तक मिटा दिया गया है। और काय अपने जो वेपन रहता है उसको बाहर की ओर में निकालने लगता है और वो बोलने लगता है कि इसके लिए तुम लोग मुझे बिल्कुल भी अब ब्लेम मत करना। एक नोटिफिकेशन आता है कि ये जो प्लंडर एक्सपीरियंस है वो स्टार्ट हो चुका है और हम देख पाते हैं कि ये जितने भी यहाँ ऑडियंस मौजूद है वो हमारे काय का लेवल को चेक करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद वो लोग समझ पाते हैं कि उसके जो डिटेल्स है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसका जो लेवल है वही सिर्फ बताया गया है जो कि अभी है लेवल 12। और ये सारे लोग मिलकर भी यहाँ काय का जो डिटेल है कोई भी यहाँ पर नहीं देख पा रहा होता। फिर इनका जो अजम्पशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और वो हमारे काय के बारे में सोचते हुए कहने लगते हैं मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा है वो एक फायर मेज है जिसके बारे में हम लोग कुछ भी चीज डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये कोई फायर गॉड है, बोलकर हमारे काय को एक भगवान की तरह देखने लगते हैं। और काय अपना जो स्टेटस विंडो है उसे ओपन करके देखते हुए कहने लगता है कि मेरा जो लेवल है वो 2 लेवल से अब इंक्रीज हो चुका है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एआई से पूछने लगता है कि एआई आखिर तुम मुझे ये बात बताओ कि ये जो मेरे एट्रीब्यूट्स है वो बाकी के जो यहाँ पर लोग मौजूद है वो लोग यहाँ पर ये चीज़ों को क्यों नहीं देख सकते। और एआई उसे बताने लगती है क्योंकि तुम्हारा जो यहाँ प्रोफेशन है वो एक गैम्बलर का है, जिस वजह से यहाँ पर तुम्हें जो एट्रीब्यूट्स पॉइंट है वो डबल करके दी जाती है। अगर बाकी के जो लोग हैं वो इस बात को जान जाएंगे कि यहाँ पर तुम्हारा एट्रीब्यूट्स पॉइंट जो तुम्हें दिया जाता है और उनका एट्रीब्यूट्स पॉइंट जो उन्हें दिया जाता है उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो कई सारी बातें यहाँ पर हो सकती है। और तुम्हारा ये जो वॉच है ना वो यहाँ पर आउटसाइडर को ये सारी चीज़ों को देखने से रोकता है, यानी कि उनके सामने में इनविजिबल और सीक्रेट करके रख देता है। और काय उससे कहने लगता है अच्छा तो ऐसी बात है। फिर वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और ये जो पीछे के लोग हैं वो बोलने लगते हैं कि हम लोग उसका जो एट्रीब्यूट्स पॉइंट है उसे बिल्कुल भी
भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि इस बंदे को हम लोग कभी भी टारगेट ना करें, वरना ये जो है वो हम लोगों को भी इसी तरीके से मिटा डालेगा। और हमारा जो सीन रहता है वो गोस्ट स्टार संगियो सिटी आइटम ट्रेडिंग ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। और हमारा काय इस जगह पर आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट को पाया हूँ, उसे मैं यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ। और ये जो यहाँ पर लड़की रहती है वो सोते हुए आलस से भरकर कहने लगती है कि आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है, तो बताइए आप क्या बेचना चाहते हैं। और ये होता है ट्रेडिंग डेस्क। और अपना काय अपने मन में बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इन जो ट्रेजर को और जितने भी यहाँ कॉर्पस मैंने कलेक्ट किए हैं उन सबको यहाँ पर सेल करना चाहता था। तो चलो अब यहाँ पर उसे सेल करता हूँ। और यहाँ पर वो जो अपने कार्ड्स रहता है वो सामने के तरफ में शो कर देता है और वो बोलता है कि मेरे पास जो है वो ज़्यादा चीज़ें तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसे कैलकुलेट करें और बताइए कि आखिर इससे मुझे कितने ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। और ये लड़की आलस्य से भरकर कहने लगती है कि आपका ये जो लोअर अपीयरेंस है उसके थ्रू मैं देख पा रही हूँ कि आप कितना ही बेच पाओगे। और जैसे ही वो कुछ आगे बोलने के लिए होती है उसकी आंखें यहाँ पर फटी की फटी रह जाती है और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर सामने की तरफ में देखती है, जहां पर कई सारे जो ब्लैक एप्स रहते हैं और ट्रेजर्स मतलब रहते हैं बॉक्सेस, वो सारे के सारे हमारा जो काय है वो उसके सामने में ले आया रहता है। और काय बोलने लगता है कि आपको एक बार इसे देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा जाइंट ब्लैक एप्स और साथ में कुछ जो ट्रेजर्स है उन सबको कैप्चर किया हुआ है। और यहाँ पर एक मुस्कुराहट के साथ बोलने लगता है कि आपको एक बार अच्छी तरीके से देख ही लेना चाहिए। और यहाँ पर ये जो लड़की रहती है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाती है हमारे काय के पास इतना ज़्यादा चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि उसे जो है बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज़्यादा कीमती चीज़ें यहाँ पर उसे मिल सकती है। और काय उसे बताने लगता है कि साथ में मुझे यहाँ पर 19 ट्रेजर बॉक्सेस भी मिले हैं जो कि एलिट लेवल के हैं। तो क्या अब यहाँ पर आप मेरे चेहरे को अच्छी तरीके से देख पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स मैंने सामने की तरफ में डाल दिया है। तो अब मुझे यहाँ पर बताइए कि आखिर मुझे इसके थ्रू कितने ज़्यादा पैसे यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो लड़की रहती है ये अपने होशो हवास को खो बैठती है और उसकी आंखें पूरी तरीके से बड़े बड़े और अपने मन में कहने लगती है कि आखिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। ये जो बंदा है वो किसी हंटिंग फैक्ट्री से आया हुआ है शायद, और इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर लेकर आया हुआ है, इससे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। और इतने सारा चीज़ों को देखने के बाद अब ये जो लड़की है वो पूरी तरीके से अपने आप को होश में लाने लगती है और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से यहाँ पर खड़े होकर बोलती है कि आपको यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस जगह की सबसे टॉप सेलर हूँ और मैं आपको आज कैलकुलेट करके बताऊंगी कि आपको यहाँ कितने पैसे मिलने वाले हैं। और अपने मन में बोलने लगती है कि मेरे ख्याल से भगवान खुद मेरे घर पर आए हुए हैं, तो अब इस क्लाइंट को मैं अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकती और इस ऑर्डर को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी ज़िंदगी को रिस्क में ही क्यों ना डालना पड़े। और हमारा जो काय रहता है वो बोलता है कि मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रबल दे दिया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि ये जो लड़की है जैसे ही यहाँ हमारे काय के जितने भी यहाँ पर ट्रेजर्स रहते हैं और कॉर्पस रहते हैं उन सबको कैलकुलेट करने के बाद में बताती है कि 1,80,000 का जो है वो ये सारा सामान का यहाँ रेट बनता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काय इस बात को जानने के बाद कि अब उसे यहाँ पर 1,80,000 गोस्ट स्टार कॉइन मिलने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर बहुत ही हैरान भी नज़र आता है। और वो बोलता है कि एक गोस्ट स्टार कॉइन का मतलब है 10 संगियो कॉइन्स, यानी कि इसका प्राइस बता रहा है। और यहाँ पर हमारा जो काय है अब वो यहाँ पर 1.8 मिलियन यहाँ पर पैसे कमा चुका है, जो कि उसके ब्रदर के मेडिकल एक्सपेंसिव को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। और हमारा जो काय है वो इस जगह से बाहर की ओर में जाने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने जो कमांडर के साथ में शर्त लगाया हुआ था वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया है और इस शर्त को मैं जीत चुका हूँ, जिस वजह से अब मैं अपने ब्रदर का ख्याल खुद ही रख सकता हूँ। और इस कारण मैं यहाँ पर कमांडर की जो है मिलिट्री को ज्वाइन करने वाले ऑफर को अच्छी तरीके से रिफ्यूज़ कर सकता हूँ। तो चलो अब यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी अपने घर में जाता हूँ और अपना ब्रदर का जितना भी जो हॉस्पिटलाइज्ड कराने के बारे में सारी चीज़ों को यहाँ काम कर देता हूँ। और फिर तभी कोई पीछे से बोलने लगता है कि हे रुको, मैं यहाँ पर वो फॉर्चून टेलर हूँ जो यहाँ पर कुछ दिन पहले तुमसे मिली हुई थी, क्या तुम थोड़ी देर वहाँ पर रुकोगे। और काय थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ में देखने लगता है और ये होती है ह्यूआन और वो कहने लगती है कि मैंने जो है तुम्हें बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन दिया हुआ था कि तुम्हें वैली ऑफ द किंग में जाना चाहिए था लास्ट टाइम, और यहाँ पर उसके थ्रू तुमने कई सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया है, जिस वजह से तुम काफ़ी हद तक पैसे यहाँ पर कमा चुके हो। और काय इसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करने लगता है, क्योंकि उसने सच में यहाँ काफ़ी हद
तक उसकी मदद की थी। और हुआन काय से कहने लगती है, अगर ऐसी ही बात है, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी काफ़ी हद तक यहाँ पर हेल्प की हुई थी, तो यहाँ पर मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए, तो क्या तुम उस रिक्वेस्ट को पूरा करोगे? और काय उससे बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या रिक्वेस्ट करने वाली हो, लेकिन तुमने कुछ टाइम पहले मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, तो तुम मुझसे बोलो कि आखिर तुम्हें किस तरह की हेल्प चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद ये जो हुआन रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलने लगती है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। और वो कहती है कि मेरा नाम है हुआन और मैं यहाँ पर तुम्हारे टीम को ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे एक मौका दो कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ में मिलकर यहाँ पर फाइट कर सकूँ। और हमारा जो काय रहता है उसकी बात को इग्नोर करके उस जगह से जाते हुए बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से हमारे गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। और हुआन जो है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती हुई कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर ऐसे ही कैसे जा रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा तो यहाँ पर रियलिस्टिक होना चाहिए। और यहाँ पर कहने लगती है ठीक है तुम यहाँ पर जा सकते हो। ये वही कहानी है जो पहले के टाइम में हुई थी, जब यहाँ पर मिलिट्री वालों ने हम लोगों को यूजलेस समझकर पूरी तरीके से यहाँ पर जो है अबंडन कर दिया था। आखिर मैं बाकी लोगों से यहाँ पर क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ, चलो भूल जाओ। मैं यहाँ पर जानती हूँ कि तुम्हें जो है वो फ्री की चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ गियर मौजूद है, तो क्या तुम यहाँ पर उसे फ्री में लेना चाहोगे? क्योंकि अब ये मेरे ख्याल से गोस्ट स्टार में मेरा लास्ट टाइम है, तो यहाँ पर से मैं लॉग आउट करने वाली हूँ। और हमारा जो काय रहता है उसके मन में हो जाता है इमोशनल डैमेज, और यहाँ पर वो साइड के तरफ में मुड़कर उसे देखने लगता है और हुआन से कहने लगता है लास्ट टाइम का कहने का तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या इतनी ज़्यादा गरीब हो? क्या तुम सच में यहाँ पर से परमानेंटली लॉग ऑफ करके जा रही हो? क्या तुम गोस्ट स्टार में और ज़्यादा पैसे अपने लिए नहीं बनाना चाहती? और हुआन कहने लगती है मैं यहाँ पर पैसे तो कमाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं किसी प्रकार से भी पैसे अर्न अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कोई भी जो टीम है वो यहाँ पर मुझे एज अ लूजर समझता है, और जिस वजह से वो यहाँ पर मुझे अपने टीम में नहीं लेना चाहता। आखिर एक जो फॉर्चून टेलर है वो यहाँ पर कर ही क्या सकता है? फिर वो यहाँ पर बताने लगती है कि ये जो मिलिट्री है ना, उन लोगों ने यहाँ पर पहले के टाइम में एक मतलब बहुत बड़े फॉर्चून टेलर को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया हुआ था, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इस बात को जान लिया कि ये जो फॉर्चून टेलिंग वाला काम है उसका जो रहता है एक्यूरेसी वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं रहता है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी बाकी के जो लोग थे उन लोगों ने भी काफ़ी हद तक फॉर्चून टेलर का प्रोफेशन को चूज़ किया हुआ था। लेकिन जैसे ही यहाँ उनको पता चला कि ये जो फॉर्चून टेलर का जो काम है वो इतना अच्छा नहीं है, तो ये मिलिट्री वालों ने उन लोगों को अबंडन कर दिया, जिस वजह से जो ये बाकी के जो टीम मेंबर्स रहते हैं यहाँ पर वो जो फॉर्चून टेलर के जितने भी प्रोफेशन वाले लोग हैं उन लोगों को अपने टीम में नहीं लेते, और ये लोग पूरी तरीके से पिछड़ गए। और जिस वजह से ये जो हमारी यूहान है वो भी यहाँ पर प्रोफेशन का यहाँ पर स्किल ली हुई थी, लेकिन यहाँ पर गोस्ट स्टार में जितने भी यहाँ वॉरियर्स आते थे, लोग आते थे, टीम आते थे, वो सारे के सारे इसे इग्नोर कर देते थे, और इसका जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से ठप हो गया। और यहाँ पर वो जो लेबर का भी काम कर रही थी, और बहुत ही इमोशनल वाली स्टोरी जो है वो हमारे काय को बताने के बाद हमारे काय के मन में हो गया होता है इमोशनल डैमेज, और वो बोलने लगता है कि तुम्हारा जो लाइफ था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि मेरा जो ब्रदर है उसका हेल्थ भी अभी बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ चुका है, और इस वजह से मैं यहाँ पर काफ़ी पैसे कमाने के लिए आया हुआ था, और तुम्हारे लिए भी अपने फैमिली को इस तरीके से संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा। और हुआन कहने लगती है तो क्या ही कर सकते हैं, आखिर मैं यहाँ पर अपने फैमिली का जो कुछ भी एक्सपेंशन था उसे यहाँ पर नहीं उठा पा रही हूँ, तो अब मेरे ख्याल से मुझे इस जगह पर से लॉग ऑफ कर देना चाहिए। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे पास मेरा एक यंगर ब्रदर है और साथ में एक सिस्टर है जो कि अर्थ में रहते हैं, और मैं उन्हीं लोगों के लिए एज अ पिलर यहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मुझे इसे गिव अप करना पड़ेगा क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे अर्न नहीं कर पा रही हूँ। और हमारा जो काय रहता है वो इसकी लाइफ को अपने बिग ब्रदर के साथ में रिलेट करते हुए बोलने लगता है अपने मन में कि मेरा जो भाई है ना वो भी यहाँ पर हर एक चीज़ को अपने आप से ही हैंडल करता आ रहा था। फिर यहाँ पर वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया होता है, और यहाँ पर उसका जो ब्रदर रहता है वो हर बार काम के लिए जो है इन दोनों को छोड़कर चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है ताकि अपने ब्रदर और सिस्टर को यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी दे सके, लेकिन उनकी जो लाइफ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल बन चुकी होती है। और ये तीनों जो भाई बहन है ना वो बिल्कुल भी ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका जो ब्रदर है इन दोनों को यहाँ पर अपने भाई सगे भाई बहन से बढ़कर मानता है, और यहाँ पर हर एक वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है जहाँ पर से वो पैसा कमा सके। और इन्हीं बातों को सोचने के बाद हमारा जो काय रहता है वो बोलता है अपने मन में कि ये जो लड़की है ना इसका लाइफ काफ़ी हद तक मेरे ब्रदर से रिलेट करता है। और ह्यूआन इस जगह से जाते हुए काय से कहने लगती है ठीक है मैं अपना जो गियर है वो यहाँ पर तुम्हें दे देती हूँ, और उसके बाद मैं ज़िंदगी भर के लिए तुमसे यहाँ पर बाय बाय बोल देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा के लिए इस जगह
दोबारा से लॉग ऑफ कर रही हूँ। और तभी हमारा जो काय रहता है उसके मन में हो गया होता है इमोशनल डैमेज, और वो बोलता है कि रुको नेक्स्ट टाइम। फिर यहाँ पर ये जो हमारी ह्यूआन रहती है थोड़ा सा कंफ्यूज होकर वो हमारे काय के तरफ में देखने लगती है, और काय यहाँ पर उससे कहने लगता है कि मेरा नाम है जियांग काय और मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए लॉग ऑफ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं परमानेंटली लॉग ऑफ नहीं कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पर मैं दोबारा से लॉग ऑन करके तुम्हें ढूंढ लेता हूँ तो उसके बाद हम दोनों अपना टीम बना लेंगे। और इस बात को सुनने के बाद ह्यूआन जो है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाती है और कंफ्यूज होकर हमारे काय को ही देखने लगती है और एक बार के लिए कुछ भी नहीं बोल पाती। और उसके हम पैरों को देख पाते हैं जो कि इस बातों को सुनने के बाद पूरी तरीके से कांप गए होते हैं, और वो बोलने लगती है क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो। और काय आगे की तरफ में बढ़ते हुए कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता, अगर मैं यहाँ पर तुमसे झूठ बोलूंगा ना तो फ्यूचर में कभी भी मैं अपनी जिंदगी में पैसे ना कमा पाऊं। और हुआन आंसू भरे आंखों के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलने लगती है कि भले ही तुम एक स्टिंजी पर्सन हो लेकिन तुम पैसों के बारे में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर केयर करते हो, और यहाँ पर तुम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करोगे कि तुम अपने प्रॉमिस को ब्रेक करो। अगर ये बात सच है फिर वो बहुत ही तेजी की रफ्तार से हमारे काय के पास में जाकर उसे यहाँ पर बैक हैक करते हुए बोलती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। और हमारा जो काय है वो उसे यहाँ पर दूर करने लगता है और वो बोलता है कि दूर से रहकर मुझसे बातें करो, इतना ज्यादा पास पास आने की जरूरत नहीं है। और उनकी ऐसी हरकतों को देखकर उसके आसपास के जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा उन लोगों को सस्पिशियस ढंग से देखने लगते हैं। और फिर हम देख पाते हैं कि हमारा जो सीन रहता है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया होता है अर्थ में, जहाँ जियांग काय का जो घर है उस जगह पे। और यहाँ पर हमारा जो जियांग काय है वो आते हुए बोलने लगता है कि बिग ब्रदर सिस्टर आखिर तुम दोनों यहाँ पर कहाँ पे हो, मैं वापस आ गया हूँ और इस बार मैंने काफ़ी पैसे कमाए हुए हैं। और हम इन तीनों को देख पाते हैं और यहाँ पर ये जो बिग ब्रो रहता है वो बोलने लगता है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुमने सच में इतने ज़्यादा पैसे यहाँ पर कमाए हैं। और हमारा जो काय रहता है वो मुस्कुरा रहा होता है, उसकी जो लिटिल सिस्टर रहती है वो हमारे काय को ही देख रही होती है। फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि आखिर इतने ज़्यादा पैसे तुम्हें कहाँ पर से मिले ब्रदर, क्या तुमने इलीगल तरीके से इतने पैसे कमाए हैं, बोलकर हमारे काय से कहती है। और काय उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम कैसी बकवास की बातें कर रही हो, तुम एक छोटी सी बच्ची हो और ये जो पैसे हैं ना वो मैंने गोस्ट स्टार में जाके कमाए हैं। और साथ ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि बिग ब्रदर का कल मैंने सर्जरी अरेंज कर दिया है और साथ में तुम्हें जो है स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करना होगा वापस से। और उसका जो बिग ब्रो रहता है वो ये सब बातों को सुनने के बाद कहने लगता है कि काय तुमने जो है वो इतने कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और तुम बहुत ही यहाँ पर मेहनत कर रहे हो। और हमारा काय थोड़ा सा ब्लश करते हुए बोलने लगता है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, जितना हार्ड वर्क आपने यहाँ पर किया हुआ है उसके मुकाबले में मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। आपने तो हम दोनों को अनाथों को अपने साथ में रखा हुआ है, इतना बड़ा किया है, उसके सामने में ये कुछ भी नहीं है। और फिर वो बोलता है कि आपको अब से यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं यहाँ पर और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ पर कमाऊँगा, वो भी अपनी एबिलिटी से, और हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ को मैं प्रिपेयर करूँगा। फिर यहाँ पर वो दोबारा से चेयर्स करने लगते हैं क्योंकि हमारा जो काय है वो काफ़ी हद तक सक्सेस हो गया है। और वो बोलते हैं कि चलो हमारा जो ये लविंग फैमिली है ना वो यहाँ पर अपनी गरीबी का लास्ट डे को जो है वो गुड बाय के लिए यहाँ पर चेयर्स करता है और यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर तभी हमारे काय को कुछ चीज़ नज़र आती है जो कि उसके फ़ोन कॉल आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद काय पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ होता है और ये होता है मिस्टर वी। और वो बोलने लगता है कि जियांग काय तुमने जो यहाँ मुझसे शर्त लगाया था ना वो अब तुमने यहाँ पर पूरा कर दिया है, तो अब यहाँ पर तुम फ्री हो चुके हो। फिर वो यहाँ पर कहने लगता है लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को तुम्हें लेने के लिए भेजा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उनके साथ में आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और काय जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलता है कि कमांडर वी आखिर मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। और सीन शिफ्ट हो जाता है आउटसाइड द संगियो नेशन सिक्योरिटी जोन बीस्ट गॉड बैटलफील्ड में, जो कि पूरी तरीके से तबाही से भरी हुई है और हर एक जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दी गई है। और यहाँ पर हमारा जो काय है वो अपनी फर्स्ट टाइम एंट्री ले लेता है, फर्स्ट टाइम नहीं है यानी कि बहुत बार एंट्री ले चुका है लेकिन काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर एंट्री लिया है। और वो बोलने लगता है कि मैं बहुत सालों के बाद इस जगह पर आया हुआ हूँ और इस जगह पर पहले के टाइम में मैं रहा करता था जब मैं बच्चा था। और जैसे ही वो सामने की तरफ में देखता है वो पूरी तरीके से चौंक जाता है और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि कमांडर वी मुझे नहीं पता कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त वाला रॉर करने का आवाज़ आता है। ये जो बाकी जो रॉर तुम लोगों ने अभी तक सुना है उससे भी बड़ा वाला रॉर रहता है, जिसे सुनने के बाद हमारा जो काय रहता है वो पूरी तरीके से कांप जाता है, घबरा जाता है और आश्चर्यचकित होकर सामने की तरफ में देखते हुए कंफ्यूजन के साथ बोलता है कि आखिर ये था क्या। और यहाँ पर वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है देखने के लिए कि
आखिर ये किसके रॉर करने की आवाज़ है। और जैसे ही हम सामने की तरफ में देखते हैं एक बहुत ही बड़ा ज़्यादा जॉइंट वाला मॉन्स्टर जो कि आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है और उसके साथ में फाइट कर रहे होते हैं 3 लोग। और ये बहुत ही बहादुरी के साथ में यहाँ पर उस बड़े से जॉइंट बीस्ट के साथ में फाइट कर रहे होते हैं और बहुत ही पावरफुल ये बंदे हमको नजर आते हैं और ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए। और हमारा जो काय है इन्हें देखते हुए बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पर बीस्ट गॉड के साथ में फाइट कर रहे हैं जो कि नामुमकिन के बराबर है। फिर वो बताने लगता है इस गोस्ट स्टार में यहाँ पर हर एक 20 लेवल के बाद में यहाँ लोगों को डिवाइड कर दिया गया है और ये जो एक्सप्लोरर होते हैं जिनका लेवल 1 से 80 के बीच में होता है वो लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्गर होते हैं और वो अपने जॉब में बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन इनका जो पावर है ना वो सिर्फ गोस्ट स्टार में ही काम करता है। और दूसरे ही तरफ में अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिनका जो लेवल है वो 81 से 120 स्टेज के बीच में होता है और ये जो लोग हैं वो अपने पावर को अर्थ में भी लेकर आ सकते हैं और ये सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल बंदे होते हैं। और हम इन तीनों बंदे को देख पाते हैं जिनके बॉडी से गोल्डन, ब्लू और रेड कलर का फ्लेम ऑरा निकल रहा होता है और ये एक गॉड बीस्ट के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। और ये जो गॉड बीस्ट है वो भी पीछे नहीं हटता और यहाँ पर अपनी जुबान से एक एनर्जी बीम को निकालते हुए उन तीनों के ऊपर में काउंटर अटैक करने लगता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक रहता है। लेकिन इसके इस अटैक को ये जो 3 बंदे रहते हैं उनमें से ये जो बीच वाला बंदा है वो यहाँ पर उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से ये जो अटैक है उन तीनों को बिल्कुल भी नहीं छू पाती और ये बहुत ही जबरदस्त तीनों को नजर आता है। और हम इन तीनों को देख पाते हैं 1 बाय 1 जिसके पास से गोल्डन फ्लेम ऑरा निकल रही होती है। एक सीरियस लुक के साथ में वो यहाँ पर अपने ढाल को लेकर आ गया होता है और फिर हम देख पाते हैं मेरे ख्याल से ये जो ब्लू कलर का ऑरा वाला है या फिर वाली है ये मेरे ख्याल से एक मेज है। और उसके बाद हम एक वॉरियर को भी देख पाते हैं और हमारा जो काय रहता है वो इनको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रहता है, क्योंकि ये जो तीनों लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पावरफुल है, क्योंकि इनका जो लेवल है वो 81 से 120 के बीच में शायद हो सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो अपने पावर को अर्थ में लेकर आ गए हैं और वो बहुत ही बहादुरी के साथ में उस बीस्ट गॉड से फाइट करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि काय बोलने लगता है कि इस तरीके के जो पावरफुल लोग हैं ना वो हमेशा से मिलिट्री के अंडर में रहकर ही काम करते हैं और ये इतिहास बन चुका है कि इन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों के साथ में, लेकिन इन्हें जो स्ट्रगल करना पड़ता है वो बीस्ट गॉड के अगेंस्ट में करना पड़ता है। और ये जो तीनों लोग हैं वो जंप करके सीधा उस बीस्ट गॉड को मारने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं और एक बहुत ही पावरफुल अटैक और ज़बरदस्त एक्शन के बाद इन लोगों ने यहाँ पर उस बीस्ट गॉड को जान से मार दिया होता है। और यहाँ पर हमारा काय बोलने लगता है तो रियलिटी में असली स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो है वो यही लोग हैं, क्योंकि ये अपने पावर को यहाँ अर्थ में लेकर आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट रहता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है और अभी तक का ये लास्ट पार्ट है और इसके आगे कोई भी एपिसोड नहीं आया है। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और यहाँ पर जो कुछ भी मैंने कंप्लीट कर दिया है उसको मैं 1 मंथ के बाद ही यहाँ पर रिलीज़ करूँगा उसका नेक्स्ट एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यार, अभी के लिए बाय बाय।